चलिए साहब, तो हमने लास्ट क्लास में फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकलता है करंट कैरिंग वायर पे, वो सारी बातें हमने पढ़ ली। हेडिंग डाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने कहा था कि ये पहले वाले से समझने के लिहाज से थोड़ा सा टफ रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शॉर्ट में हम कहते हैं EMI। 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है इसका। तो देखो बेटा, क्या होता है कि नेचर जो होती है वो रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करती है। ओवरऑल बात यह है कि अगर कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहीं पर सूखा भी पड़ता है, ठीक है। कहीं पर इस वक्त दिन हो रहा होगा तो कहीं पर रात होती है। धरती है तो आसमान है, हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन भी है। एक ऑक्सीडेशन करता है, एक रिडक्शन करता है, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल के पे काम करती है। आप ये भी समझ लीजिए कि जो रास्ता आपको आपके घर से मेरे घर तक लेकर के आया है, वही रास्ता आपको मेरे घर से आपके घर तक लेके जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जब हमने ये बात पढ़ ली कि एक करंट कैरिंग वायर, यानी कि कोई भी मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग वायर, इससे आप मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। तो शायद मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनाई जा सकती हो। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो जब ये बात सामने आई तो इसके बारे में रिसर्च हुई। तो पहला साइंटिस्ट जो था वो था माइकल फैराडे। इसने ये बात बोली एक्सपेरिमेंट के बेस पर कि बिल्कुल मतलब ये माना वो सत्य वचन था कि जब भी किसी फिगर से, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी, किसी भी लूप, किसी भी चीज से पास होने वाला, गुजरने वाला, लिंक्ड, एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो उस चीज में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, करंट नहीं, करंट बाद में, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और अगर वो चीज कंडक्टर है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें करंट भी आएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये है और इससे जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा 1 टेस्ला, फिर 2 टेस्ला, फिर 3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड 1 से 2 चेंज हुआ, 2 से 3 चेंज हुआ, तो यानी कि इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर ये मेटल है तो करंट आ जाएगा, अगर नॉन इंसुलेटर है तो करंट नहीं आएगा। तो ये बात हमें बोली थी माइकल फैराडे ने। लिखिए इस बात को। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे या अकॉर्डिंग टू फैराडे, क्या लैंग्वेज, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग, अब 10th क्लास में हम इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, the phenomena of producing electric current in a closed loop, क्योंकि ओपन लूप में करंट नहीं जाता है, in a closed loop due to change in magnetic field lines, due to change in magnetic field linked, लाइंस को हटा करके मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड, LINKED, link, magnetic field linked with the loop is called as electromagnetic induction. क्लियर? कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? अब चेंज का मतलब क्या होता है? बढ़ना या कम होना? दोनों होता है, बढ़ भी जाए या कम हो जाए, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। क्लियर? ओके। अब इससे बोला
कि ठीक है करंट आएगी, बट इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, किसी वायर में करंट इधर जाएगी कि इधर जाएगी, इस बात का जवाब माइकल फैराडे के पास नहीं था। तो उसी का एक असिस्टेंट था, स्टूडेंट कह सकते हो आप उसको, उसका नाम था लेंज। उसने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और उसने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो इंड्यूस करंट होती है, जो इंड्यूस हो रही है, ये उस थाली में छेद करती है जिस थाली में ये खाती है। इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज अराइज्ड। यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिस कारण से ये उत्पन्न होती है, कि इंड्यूस करंट विल बी इन सच ए मैनर दैट इट विल अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज अराइज्ड। लिखिए लेंज, LENTZ, लेंज लिखिए। अकॉर्डिंग टू लेंज, induced current will be in such a manner, induced current will be in such a manner that it will oppose the cause, that it will oppose the cause due to which it is arised, due to which it is arised। पढ़ के देखिए एक बार दोनों लो और लिखिए, डायरेक्शन नोट करके लिखिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is given by Fleming's right hand rule। इस बार फिर से आपको यो-यो हनी सिंह बनना है, बट इस बार राइट हैंड से बनना है, इससे पहले लेफ्ट हैंड से बने थे। अब ये राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल क्या है, कहता है इस बार आपको राइट हैंड से यो-यो हनी सिंह बनना है, ऐसे करके। और इस जब ऐसे बनेंगे तो थंब जो है वो बताएगा आपके पास करंट की डायरेक्शन या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, समझ गए आप। इलेक्ट्रॉन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में। और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी और सेंटर फिंगर इंड्यूस्ड करंट। ये क्या है, राइट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट हैंड रूल, किसका, फ्लेमिंग का। एक और आपने पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, उसमें थंब किसको बताता था, फोर्स। तो फर्क सिर्फ इतना है, और ये किसके लिए है, जमाने को दिखाने के लिए। कोई पूछे कैसे निकाला, कह देना फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाला है, ठीक है। और पर्सनल यूज हम अपने अलग तरीके से करेंगे। पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए मैं आपको कोई लॉ नहीं बताऊंगा कि आपको हाथ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। पर्सनल यूज हम लेंज के लॉ को यूज करके करेंगे, यूज लेंज लॉ, ठीक है। कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं, खत्म, सिर्फ लेंज रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, क्लियर। चल पढ़ते हैं अब कैसे इन सबको यूज करना है। पेपर में लिखने को आएगा तो लिख दोगे ना, ठीक है। यो हनी सिंह एक बार लेफ्ट हैंड से, एक बार राइट हैंड से। सपोज कीजिए ये कोई सोलेनॉइड थी हमारे पास, ध्यान से देखना बेटा, बहुत जल्दी गलत हो जाएंगे क्वेश्चन वरना। और ये कोई नॉर्थ मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, ठीक है। आप ये मानिए कि एक नॉर्थ पोल जो है वो इस तरह से कोई पाइप है जिससे बहुत सारा पानी निकल रहा है। नॉर्थ पोल से क्या बाहर निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से।
ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉपी के टॉप पर लिख लो अगर दिक्कत हो। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मान लीजिए कि यहां से बहुत सारा पानी, एग्जाम में आपने जो एरोज बनाए हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के। हाँ सर तो वो नॉर्थ से निकलेंगे थोड़ी ना, वो तो नॉर्थ के अंदर जाएंगे ना। नहीं बेटा, आपने पहला लेक्चर मिस करा है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है? उसमें यही था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर होती है, इस तरह से। ठीक है, चलिए। अच्छा, नॉर्थ से साउथ में होती है जो बाहर। हाँ हाँ हाँ, चलिए आइए। तो यहां से ये समझिए कि बहुत सारा पानी निकल रहा है। अब सोचिए कि आप मेरे जस्ट सामने बैठे हो और मैं ये लेकर के खड़ा हूं, तो आप पर कुछ पानी की बूंदें पड़ रही होंगी। क्लियर? अब मैं जैसे जैसे आपके पास आता जाऊंगा, आपके ऊपर पड़ने वाला पानी बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। और ऐसे करके पूरा टच कर दूंगा तो मैक्सिमम आ जाएगा, सारा का सारा पानी आप ही के ऊपर गिरने लग जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे ये मैग्नेट पास जाएगी, इसमें गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। द लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। क्लियर? तो फैराडे के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इसमें करंट आएगा, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? हमें यूज करना है लेंज लॉ। लेंज कहता है इट विल अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज अराइज। तो नहीं, तो अगर हमें वो कॉज पता लग जाए कि किस वजह से बढ़ रहा है, बढ़ क्यों रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि ये पास आ रहा है इसके। क्लियर? नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा? नॉर्थ पोल को दूर भगाओ। अब ये नॉर्थ पोल को दूर भगाने के लिए यहां पर कौन सा पोल डेवलप करे? नॉर्थ। साउथ तो अटैक करेगा ना, तो यहां पे ये क्या डेवलप करेगा? नॉर्थ। अब आपको पता है नॉर्थ कैसे लिखते हैं, उस हिसाब से यहां करंट कैसी होनी चाहिए? नीचे, यहां ऊपर। यानी कि इसमें ये वाली साइड में करंट कैसी आ रही? नीचे। तो इस वाली साइड में करंट कैसी आएगी? नीचे। और इसके पीछे ये ऐसा ही तो है ना, ऐसे ही तो है ना ये वायर। तो इसमें अगर नीचे, सिर्फ आप ये वाली चीज को देखना, इस वाली साइड को देखना जो बाहर की तरफ है, इसमें करंट कैसा आ रहा है? नीचे। तो इसमें करंट कैसी आएगी? नीचे। यानी कि यहां पर नीचे आएगी और Q से P, तो करंट का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? Q टू P। सर लेकिन ये तो पीछे से ले रखी है ना। ये अगर ऐसा है, ये ऐसा है और ये, तो इसमें करंट आगे आ रहा है ना, तो इसमें भी करंट आगे आएगा यहां, और पीछे वाले में ऊपर जा रहा होगा। ऐसे ही तो वायर है। इस तरह से, इस तरह से। अब इस वायर में करंट नीचे तो जाएगा। अब इसमें यहां से करंट निकलेगा, फिर पीछे से आएगा, फिर आगे नीचे आएगा, फिर ऐसे तो आएगा। जब वो ऐसे आएगा, ये वाला सर्कल देखिए, देख रहे हो ये वाला सर्कल। अब मैं करंट को अगर ऐसे बना रहा हूं, तो आप बताइए यहां पे नॉर्थ लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे? आएगा? ऐसा ही तो है, ये नॉर्थ ही तो लिखोगे इसमें। तो हमेशा इस वाली साइड को देखना, कंफ्यूज नहीं होगे। बनाइए जल्दी। देखो इधर, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप में एक कॉइल है इस तरह की, इसके पास वाली कॉइल है, इसके पास वाली कॉइल है, ऐसा ही है। अब यहां पे क्या बनाओगे आप? नॉर्थ पोल। तो यहां पे नॉर्थ बोलोगे तो नॉर्थ ऐसे ही तो लिखोगे।
सर समझ गया है, नॉर्थ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, ये नॉर्थ पास आ रहा है तो इसको धक्का मारने के लिए नॉर्थ ही लाओगे ना, ये तो पक्का है ना। तो अब ये कॉइल को देखो, ये ऐसा ही है ना, ये है ना। अब यहां पे मेरे को नॉर्थ बनाना है। अब बताइए यहां पे करंट कैसी आ रही है, नीचे आ रही है ना। तो वही तो करा मैंने, इसमें नीचे ही तो था, और कहां था। एक बार फिर देख लीजिए, ये था और मुझे यहां पे नॉर्थ बनाना था ताकि वो वाला चला जाए। तो यहां पे नॉर्थ कैसे बनेगा, ऐसे। अब ये नॉर्थ बनेगा तो करंट का डायरेक्शन देख लो, इस वाली साइड में कैसा आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो इधर जो वाली जो साइड है उसमें करंट नीचे कर दूंगा, ये देखो। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट Q2P। और समझिए इसको, और अच्छे से समझते हैं। अगर मैं सिर्फ इस वाले को बनाऊं कॉइल को, तो ये ऐसा बन रहा है, इसको बनाऊंगा तो ये भी ऐसा ही बन रहा है, इसको बनाऊंगा तो ये भी ऐसा ही बन रहा है। बेसिकली 1 2 3, ये 3 कॉइल है इस तरह से। आप इनके पास में नॉर्थ पोल लेकर के आ रहे हो तो ये कहेगा नहीं भाई मेरे को तो नहीं चाहिए, इन्हीं को तो मिला करके आप सोलेनोइड कह रहे हो, इनको ऐसे मिला दूं सोलेनोइड ही तो बन रहा है। तो यहां क्या आप डेवलप करोगे, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। अब करंट देख लो सब में, इसमें नीचे जाएगी, इसमें नीचे, इसमें नीचे। तो सब में करंट कैसे जाएगी, नीचे। इस वाली आर में करंट सब में नीचे जाएगी, और जब इसको बना दोगे पूरा तो ये नीचे ही तो करंट जा रही है, और यहां पे इसमें से पीछे जा रही है, ऐसे। क्लियर। तो ट्रिक इसकी यही है कि जब आप इसको ऐसे बनाते हो तो ये वाली आर्म देख लिया करो, इसमें जो करंट दिख रही है इन वायर में भी करंट वैसी ही जाएगी। आगे बढ़े। सर हाँ सर इस तरह के क्वेश्चंस में हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती, तो सीधा आंसर होता है। मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन इसमें यह आ सकता है कि बताइए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताइए, तो आप इसके हिसाब से Q2P लिख दोगे। आपसे बोलेगा कि ये करंट किस हिसाब, कौन से लॉ से निकाली है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दूसरा बोलेगा बताइए इंड्यूस करंट आई क्यों, तो आप बोलोगे ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। खत्म। फैराडेज लॉ कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है इसलिए आ रहा है। अब इसमें और समझदार आदमी घुस जाए कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो आप बोलोगे कि इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पास जाएगा इस पर से गुजरने वाला पानी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर पूरा ही लिखना है इसको तो हम बोल देंगे कि when north pole comes closer to the solenoid, magnetic field linked with the solenoid increases, due to which an induced current is observed, which try to oppose the motion of north pole, or which try to oppose the cause due to which it is arised. Hence direction of induced current will be from Q to P. अगर आपको लिंक पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की भाई क्या वजह है, क्यों ऐसे आया, ये दो चीजें पता है तो आपको लिख ही दोगे इसमें। ठीक है। हाँ गैल्वेनोमीटर की वो का है एरो, गैल्वेनोमीटर का एरो ऐसा हो जाएगा, हाँ, 0 से इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, करंट जिधर जाती है उधर। आइए और एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। अब इसको भी ध्यान से देखिए। अब सपोज कीजिए नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि उस पाइप को लेकर के मैं आगे आ जाऊं पीछे चला जाऊं, आपसे गुजरने वाला पानी चेंज होता रहेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर कोई मोशन हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होगा। अब वो बढ़ रहा है कम हो रहा है वो बात की बात है। दूर जाएगा तो इसमें से गुजरने वाला फील्ड दूर जाएगा, कम हो जाएगा। अब नॉर्थ पोल को पास बुलाने के लिए यहां पे कौन सा पोल होना चाहिए, साउथ। एग्जैक्टली। अब मैं यहां लिखता हूं साउथ,
इस तरह से। तो अगर मैंने यहां पर साउथ लिखा है तो इसमें करंट कैसी दिख रही है आपको? ऊपर, यानी कि इसमें करंट आएगी ऊपर, और जब भी करंट ऐसे जाएगी पीछे से इधर नीचे से निकलते हुए इधर चली जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट P2Q एंड डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सब प्रैक्टिस से पता लग जाएगा आपको। क्वेश्चन की वैरायटी करोगे अपना पता लग जाएगा क्या दिया है क्या नहीं दिया। नहीं, ये नहीं देगा कि अट्रैक्ट करेगा वो करेगा, ये तो आपको सोचना है कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल ट्राई टू अट्रैक्ट इट, इट विल अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज अराइज्ड। ये पास आ रहा था तो पास आने नहीं दे रहा है, जब दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने दे रहा है। दिस यही तो है ना, इट विल अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज अराइज्ड। इसके पास आने से हो रहा तो इसको दूर भेज दिया, इसके दूर जाने से हो रहा है तो इसको पास बुला रहा है इस बार। ठीक है, बताइए साउथ पोल दूर जा रहा है तो इसमें इंड्यूस करंट बताइए। साउथ पोल दूर जा रहा है जिसकी वजह से इसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और उसकी वजह से इसमें एक इंड्यूस करंट आएगा, और वो इंड्यूस करंट कहेगा कि मैं तुझे दूर नहीं जाने दूंगा, तो इसको पास बुलाएगा। पास बुलाने के लिए यहां पर नॉर्थ पोल का बनना जरूरी है। अब यहां पर अगर आप नॉर्थ पोल बनाओगे तो करंट किधर जाएगी? नीचे, यानी कि ये आंसर है Q2P। सिंपल। और सर गैल्वेनोमीटर में क्या शो करेगा? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, देखो गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, यहां लिखा होता है 0, इधर होता है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, तो गैल्वेनोमीटर इसमें इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करेगा। करंट अगर इधर जा रही है ना तो वो ऐसे शो करता है, इधर जाती तो उधर हो जाता है। चलो, हाँ मतलब जिधर वो जा रहा है, तो ये मानो कि एक लकड़ी है तो इधर जाएगा तो ये इधर धक्का मार देगा, उधर आएगा तो उधर से धक्का इधर मार देगा, सीधा सा ऐसा। अगला क्वेश्चन, राहुल गांधी को डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी ऑब्जर्व्ड एज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सी मोदी knows, D none of them। राहुल गांधी को डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसी दिखेगी? बहुत सोच समझ करके अच्छे से जवाब दीजिए। टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओए उठ, आराम से टाइम लीजिए। एक बार में आंसर देंगे और सही देंगे, फिर बाद में चेंज नहीं करेंगे। हाँ आंसर मत बताना, जब मैं बोलूंगा तब देंगे। ये नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है जिसकी वजह से इसमें फील्ड चेंज होगा, तो ये कोशिश करेगा कि नॉर्थ पोल मेरे पास ना आए, इसलिए इसको दूर भगाने के लिए यहां पर नॉर्थ पोल ही डेवलप होगा। और यहां पर अगर नॉर्थ पोल डेवलप करवा रहे हो तो करंट जाएगा ऐसा, और इसके पीछे क्या डेवलप हो रहा होगा? साउथ पोल, बोलो। और अगर राहुल गांधी को साउथ पोल दिख रहा होगा तो उसको करंट कैसी दिखेगी? ये दिखेगा राहुल गांधी को, क्योंकि इधर नॉर्थ है तो उधर साउथ बन रहा होगा। सिंपल, क्लियर?
इस बार क्या हो रहा है कि ये मैग्नेट ए से बी और बी से सी निकल गई, ऐसे जाकर के ये रही, ऐसे जा रही है, ऐसे घुसी और ऐसे निकल गई। तो बताइए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जब वो ए से बी जा रही है और बी से सी जा रही है। योर ऑप्शंस आर क्लॉकवाइज, 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 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सोच समझ करके आंसर दीजिए। मैच करते हैं कि आपके ख्याल वास्तव में रियल थे या गलत थे। साउथ और नॉर्थ दोनों इसके पास आ रहे हैं, लेकिन नॉर्थ दूर है तो उसकी कोई बात ही नहीं करेगा, जो भी इंपैक्ट आएगा साउथ का आएगा। साउथ जब पास आएगा तो इसमें फील्ड चेंज होगा, तो कोशिश करेगा कि ये यहां पर साउथ पोल बना करके इसको भगाने की कोशिश कर दे, जिसकी वजह से करंट का डायरेक्शन ऐसा आएगा और आप देख रहे हैं कि ये कैसा है, क्लॉकवाइज। यानी कि दो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। ऐसे बार बार नहीं चेंज करने ना बेटा, ऐसे तो तुम 10वीं का एग्जाम 4 बार दे लेगा। आराम से चलिए देखते हैं। ओके, तो ए से बी जब जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। अब बात करते हैं बी से सी जब ये बाहर निकल गया है, तो बेसिकली नॉर्थ पोल के हिसाब से आंसर आएगा। जब नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो उसको पास बुलाने के लिए उधर क्या बनेगा, सेकंड केस में जब ये दूर जाएगा इसको पास बुलाने के लिए उधर की तरफ साउथ बनेगा, तो इधर क्या बनेगा, इधर साउथ में आपने क्लॉकवाइज बताया, तो नॉर्थ में अगर करंट की डायरेक्शन देखोगे तो कैसी दिखेगी आपको, उल्टा बना दे सर, दोनों सेम बना दिए, नीचे एरो नॉर्थ का। जब सही बोल। नॉर्थ दूर जाएगा तो उसको पास बुलाएंगे साउथ आएगा। अच्छा ये वाला, तो इसको कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यार ऑप्शन इज बी। आप कहां पे दिख रहे हो, आप कहां पे हो, ये आपके लिए पूछा है ना, जब कुछ नहीं बोला तो आपको तो सामने से जो दिख रहा है वही दिख रहा है, आपके पीछे घुस करके देख रहे हो कुछ भी। अभी तो मैं सोलेनोइड पे अटका हुआ हूं। ये इधर भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और ये मैग्नेट भी इधर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी ए टू बी, बी टू ए, नो करंट, हाय मम्मी। बात करेंगे, आराम से सोचो। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर ये सोलेनोइड यहां पर रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी 0, क्योंकि कोई फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा। अब अगर मैं ये है, ये रुके हुए हैं, या इनको ऐसे चला दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो जब ये भी 3 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ये भी 3 मीटर पर सेकंड से जाएगा, देयर इज नो चेंज इन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम। सही बात है, इन दोनों के बीच की कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। सो
नो फ्लक्स चेंज इज ऑब्जर्व्ड, कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फैराडे बोला फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो नो इंड्यूस करंट। सो दिस विल बी आंसर सी, सिंपल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉइल 1, इसको बोलते हैं कॉइल 1 और इसको हम बोलते हैं कॉइल 2, जिसमें ओके व्हेन की एस is plugged in and after some time key S is plugged out. इन करा, थोड़ी देर रखा और फिर निकाल दिया। The deflection in galvanometer is observed when option A, the moment key is plugged in. After some time when the key is plugged in. The moment key is पता नहीं plugged out, all of them, more than one correct भी possible है। आगे आप जैसे ये की ऑन करोगे तो इसमें जाएगी करंट। मैंने माना इसमें 5 एम्पेयर की करंट जाती है, पहले कितने एम्पेयर की थी? 0। जैसे स्विच ऑन करा 1 2 3 4 5 एम्पेयर की करंट हो गई होगी चुटकियों में, फिर थोड़ी देर बाद तक ये 5 ही जाता रहेगा इसमें, ये प्लग इन है। जैसे प्लग आउट करा ये फिर से क्या हो जाएगी? 0। यही है। अब इंड्यूस करंट तब आती है जब इसमें से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। मोशन बात की बात है, मोशन से भी फ्लक्स ही चेंज हो रहा था। जैसे इसको ऑन करूंगा इसमें से करंट जाएगी और इस करंट की वजह से इसमें से क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से भी जाएगा। अब आपको पता है कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट N/L। ये आपको फॉर्मूला नहीं पता, बट आपको ये तो पता है कि करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। जब करंट कांस्टेंट है तो बी भी क्या हो जाएगा, और जब करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा।
तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसमें से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। कब? जैसे ही करंट 0 से 5 हुई है, यानी कि द मूवमेंट की इज प्लग्ड इन। जैसे इन करोगे इसमें डिफ्लेक्शन दिखा देगा, पटाख देने से ऐसे। फिर आपने ऑन करके छोड़ दिया, जितना मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है उतना निकलता रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो थोड़ी देर बाद में आपको करंट इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप इसको स्विच ऑफ करोगे इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कम होने लग जाएगा, इसलिए आपको एक बार फिर से डिफ्लेक्शन मिलेगा। ए एंड सी विल बी द राइट आंसर। मतलब ये कि जैसे ही आपने इधर से स्विच ऑन करा ऐसा आएगा, आपने स्विच ऑन करा दिख गया। अब देखना समझना, ये की है, ये 0 पर है, जैसे आपने प्लग इन करा इसमें आ गया डिफ्लेक्शन, हो गया। अब आपने इसको छोड़ दिया, इसका डिफ्लेक्शन फिर से क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? क्योंकि करंट अब कितनी जा रही? 5। अब आपने इसको जैसे निकाला इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पहले बढ़ रहा था तो अब कम हो रहा है ऐसे। तो डिफ्लेक्शन आया, फिर 0 हो गया, फिर आपने प्लग आउट करा, फिर डिफ्लेक्शन आया, फिर 0 हो गया। उड़ गए तोते, आ गए जमीन पे, हो गया बर्ड फ्लू।